हेलो गाइस, मेरा नाम रावी जोशी है और मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी इश्क और दर्द। तो चलिए आइए सुनते हैं। मुंबई में ब्लू पैलेस के अंदर बड़े से हॉल में पूरी तरह से शांति छाई हुई थी। आरिश राठौर सोफे पर बैठा गुस्से से बेहान को घूर रहा था, क्योंकि 2 दिन हो गए थे लेकिन अभी तक बेहान उस लड़की का पता नहीं लगा पाया था जिसे आरिश ढूंढ रहा था। रेहान एक्सक्यूज देते हुए कहता है, सर हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन उस लड़की का अभी तक कोई पता नहीं लगा पाए, क्योंकि रात का समय होने की वजह से उस लड़की का चेहरा ही क्लियर नजर नहीं आ रहा और दूसरी फुटेज में उसका बैक साइड ही नजर आ रहा है और बाकी सभी कैमरे में उस लड़की की धुंधली फुटेज ही नजर आ रही है। हमने उसके बारे में पता किया लेकिन कोई भी जानकारी अभी तक हमें नहीं मिली है। बस उस दिन वहां रुकी 25 लड़कियों के नाम की लिस्ट ही हमें मिल पाई है, जिसमें से 20 लड़कियां मुंबई की है और बाकी अदर सिटी की है। यह बोलकर बेहान एक फाइल आरिश के सामने रख देता है, जिसमें 20 लड़कियों के नाम के साथ उनकी फोटो लगी थी और उन लड़कियों की सारी डिटेल होती है। आरिश पूरी फाइल देखने के बाद गुस्से से बेहान की तरफ देखकर कहता है, इनमें से कोई नहीं है, उन 5 लड़कियों का पता करो और अगर इस बार तुमने कोई और एक्सक्यूज बनाया तो सोच लेना। आरिश की धमकी बेहान के कलेजे को जैसे चीज रही थी। वह अपनी नजरें झुका वहां से जल्दी 9-2-11 हो जाता है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है। बाहर आने के बाद बेहान फाइल अपने सर पर ही मारते हुए कहता है, ना जाने कौन सी लड़की है जिसकी वजह से मैं 2 दिनों से चैन से सो भी नहीं पाया हूँ, और ना जाने कहाँ छुपकर बैठी हुई है और ऊपर से मेरा ये खड़ूस बॉस मेरी जान ही ले लेगा काम करवा करवा कर। और फिर वह ऊपर की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, मुझे ऐसा खड़ूस और सनकी बॉस क्यों दिया। 1 महीने बाद अभी तक रेहान को उस लड़की का पता नहीं चला था और ऊपर से उसके अंदर का डर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। इसीलिए वह पूरी मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वह कैसे भी करके आरिश से ना मिले, नहीं तो आरिश तो मेरी जान ही ले लेगा। दिल्ली में अनाया कॉलेज में अपनी क्लास अटेंड कर रही थी कि तभी उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी। क्लास खत्म होने के बाद अनाया रेशमा के साथ कैंटीन जा रही थी कि तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे उल्टियां आने लगती है। रेशमा जब उसकी ऐसी हालत देखती तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है। चेकअप के बाद डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठी रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही थी और वही सामने अनाया और रेशमा भी बैठी हुई थी। डॉक्टर रिपोर्ट आने से पहले कुछ बताकर अनाया को टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वह पहले खुद श्योर होना चाहती थी कि तभी डॉक्टर नेहा के केबिन का दरवाजा खुलता है और एक बोर्ड बॉय एक रिपोर्ट लाकर डॉक्टर नेहा की टेबल पर रख चला जाता है। डॉक्टर नेहा जब रिपोर्ट खुलकर देखती हैं, तो वह पूरी तरह से श्योर हो जाती हैं और वह अपना गला साफ करते हुए अनाया की तरफ देखकर कहती है, आप 1 मंथ प्रेग्नेंट है। यह सुनने के बाद तो अनाया का खूबसूरत चेहरा काला पड़ जाता है और उसके बगल में बैठी रेशमा शॉक हो जाती हैं। अनाया अब हिचकी चाहते हुए कहती है, डॉक्टर आप मजाक कर रहे हैं ना। डॉक्टर नेहा अब सीरियस होते हुए कहती है, मिस अनाया, मेरे पास इतना खाली टाइम नहीं है कि मैं आपसे मजाक करूं, आप चाहें तो खुद रिपोर्ट देख सकती हैं। अनाया जल्दी से खुद रिपोर्ट देखने लगती है और जैसे ही वह रिपोर्ट देखती है तो उसके हाथ कँपने लगते हैं और रिपोर्ट हाथ से छूट जाती है और उसके होंठ अब कँपाने लगते हैं और अब वह एक ही झटके में बेहोश हो जाती है। रेशमा अनाया को संभालते हुए चेयर पर बिठाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और फिर कहती है, चिंता मत करो, कुछ देर में होश में आ जाएगी, घबराहट की वजह से ऐसा हुआ है। रेशमा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अनाया प्रेग्नेंट कैसे है, गई क्या यह बच्चा आदित्य का है। लेकिन इन सभी सवालों से जवाब सिर्फ अब अनाया ही दे सकती थी, जो अभी बेहोश थी। आधे घंटे बाद अनाया की जब आंखें खुलती हैं, तो वह अपने आप को हॉस्पिटल के बेड पर पाती है। उसके सामने रेशमा बैठी होती है,
जो अभी कोई मैगजीन पढ़ रही थी। अनाया उठने की कोशिश करती है जिसकी वजह से रेशमा की नज़र अब अनाया पर पड़ती है, तो वह उसकी उठने में मदद करती है और फिर सीरियस होते हुए कहती है, यह बच्चा आदित्य का है। अनाया की आंखों से अचानक से आंसू टपक आते हैं और उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वह ना में जवाब देती है, जिसे सुनने के बाद रेशमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन फिर वह खुद को संभाल कर कहती है, अगर यह बच्चा आदित्य का नहीं है तो किसका है। अनाया की आंखें अब हल्की लाल हो जाती हैं और उसके होंठ कांपने लगते हैं और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। रेशमा अनाया को गले लगाते हुए समझाती है कि रोने से कुछ नहीं होगा और फिर एक गिलास पानी पिलाती है और फिर उसके आंसू टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहती है, तू मुझे सब सच बताओ कि आखिर बात क्या है, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वैसे भी तुम अभी एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और तेरी पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है। अनाया अपने कपकपाते होठों से 1 महीने पहले की सारी बात बता देती है कि उस रात कैसे गलती से वह किसी अनजान शख्स के कमरे में चली गई थी। रेशमा अनाया की सारी बात सुनने के बाद उसके पीठ पर थपथपाते हुए कहती है, अनाया इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है और वैसे भी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आप सभी आगे की कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेकंड में जरूर बताएं।